हेलो दोस्तों, नमस्कार, सीताराम, जय शंभू भोले महादेव। मैं हीरालाल नेतम बस्तरा विलक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ग्राम पंचायत हंगवा से हूं, जो यूट्यूबर नया नया हूं, 3 साल से कर रहा हूं दोस्तों। और आप लोगों के सामने कई जगह का नया नया शिवलिंग उत्पन्न हुआ जगह को लेके आया हूं और प्रतिमा को दिखाया, मूर्तियां को दिखाया साथियों। और आज भी मैं उसी प्रकार कोंडा गांव से लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में ग्राम मेंढपाल के धरती पे आया हूं दोस्तों। यहाँ पर 2024 के करीबन दीपावली के कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पर शिव और पार्वती जो जल से प्रकट हुए हैं, जिनको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर आकर आप स्वयं पूजा पाठ कर सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं। अभी यहाँ का पुजारी को दिखाऊंगा, यहाँ का शिवलिंग को दिखाऊंगा और कुछ स्टोरी रखूंगा साथियों। उससे पहले आप यहाँ का रूपरेखा देखिए साथियों। आप देख सकते हैं ये घना जंगल है। जंगल इलाका में महादेव और पार्वती का निवास स्थल है साथियों। और ये जो रास्ता है, इसी रास्ता से मात्र 10 कदम के दूरी पर जल है, पानी है। उस पानी से शिवलिंग को निकाला गया साथियों, जिसको आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ साथियों। आप ध्यान से देखिए। और ऐसे स्थान पे शिवलिंग का स्थापना किया गया जल से निकालकर, जो अचंभित है। और चारों ओर हरा भरा जंगल है, जहाँ पर जंगली पशुओं का भी आवागमन होता होगा और होता है भगवान की कृपा से। ये अहोभाग्य है कि मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ का रूपरेखा को आप तक पहुँचा रहा हूँ साथियों। और आगे आप देखते जाइए, ये यहाँ का रूपरेखा। इस ओर ये घना जंगल है, शाम का टाइम है, आप लोगों के सामने वीडियो शेयर कर रहा हूँ साथियों। और आगे आप देखते जाइए। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का पोस्टर दिखाने जा रहा हूँ। ग्राम मेंढपाल सल्पीझाड़ी उमापति शंकर शिवलिंग का स्थापना दिनांक 9/12/2024 को किया गया, जो पानी से निकालकर बाहर रखा गया था और जगह देखकर यहाँ पर इसको स्थापना किया गया है। और उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं के गण के ग्रामवासियों द्वारा, और जो आप इस ओर देख रहे हैं, ये कुमेश्वर पटेल, जो जल से सपना देखकर, जो 3 बार सपना देखा कि इस स्थान पर महादेव पार्वती का लिंग है बोलकर सपना में भगवान ने दिखाया। और 3 बार देखने से उस पानी में गया और वाकई देखा कि वो यहाँ पर शिवलिंग पार्वती हैं बोल के उस शिवलिंग को निकाला और यहाँ पर एक गढ़ बनाया, एक धाम बनाया। और उसके उपाध्यक्ष के रूप में आसाराम सोढ़ी हैं और दिगंबर पटेल, डोमेंद्र सोढ़ी और अवघेश कोराम और झवेंद्र सोढ़ी। और इधर है खोलनाथ पटेल, जो आप सभी भारत के सभी हिंदू धर्म के लोगों को यहाँ पर महादेव और पार्वती दर्शन करने के लिए हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग से सभी यहाँ पर आकर हार्दिक स्वागत को स्वीकारते हुए आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और प्रत्यक्ष यहाँ के बारे में, यहाँ का कथा को जान सकते हैं साथियों। और दूसरी बात, फिर एक बात दिखा रहा हूँ, इस ओर भी पानी का स्रोत है, ये नाला है छोटा सा। और इस ओर भी बहता पानी है। और आप देख सकते हैं ये पुलिया है, ये रोड गया है कोंडा गांव से मर्दापाल। जस्ट कोंडा गांव और मर्दापाल रोड के किनारे ही हमारा महादेव का धाम है, जो नया नया है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये जल है, ये पानी है साथियों। और तीनों नालाओं के बीच में हमारा धाम है साथियों। आप देख सकते हैं साथियों। आगे फिर मैं बढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जय भगवान महादेव। वायरल है वीडियो।
हाँ तो साथियों, आप देख सकते हैं ये है महादेव जो बड़ा आकार में है, और ये जो छोटा आकार में है ये पार्वती है साथियों। और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, यहाँ पर करीब आकर श्रद्धालु आए थे, उनको दिखाया, तब मैं भी देखा कि जिस प्रकार औरतों का सिर पर दुपट्टा या साड़ी को ओढ़ने रखा जाता है, उसी प्रकार इस पार्वती के शिवलिंग में भी ओढ़ने के जैसा है साथियों। आप पारख सकते हैं थोड़ा सा। और ये महादेव है और पीछे फोटो रखा गया है, जस्ट महादेव और पार्वती। उसी तरह ये बड़ा जो है ये महादेव है और ये छोटा जो है पार्वती माता है, जिसको कहते हैं साथियों। अभी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि जो पुजारी है कुमेश्वर पटेल, उन्होंने 3 बार सपना देखा कि फलाना जगह के पानी में शिवलिंग है, पार्वती है। तो उस बात को विश्वास करते हुए सपना को साक्षी मानकर उस जल में देखने आया कि वाकई वहाँ पर सच रूप से सपना को देखकर सपना को साक्षी मानकर जल को देखने आया उस पानी में कि वाकई वहाँ पर शिवलिंग और माँ पार्वती उपस्थित थे, जिसको आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यही पार्वती, यही महादेव पहले सपना में दिखाई दिए कि हम लोग इस स्थान में हैं, हम जल के भीतर हैं, कोई हमें निकालें। यह कुछ दृष्टि कुमेश्वर बाबा को दिखाई दिया और कुमेश्वर बाबा ने उस सपना को साक्षी मानकर इस जल में आया और इस महादेव और पार्वती को देखा और जल से कुछ लोगों को मदद मांगते हुए बाहर निकाला। और उस स्थान में कुछ देवी देवता का प्रभाव है सोचकर कुमेश्वर बाबा ने थोड़ा सा 10 कदम की दूरी में एक धाम बनाया, जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथियों। तो बाबा ये बताओ ना। तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि हमारा जो कुमेश्वर बाबा हैं, जो पटेल हैं, जिन्होंने ये महादेव भगवान और पार्वती को जल से निकाला और कैसे निकाला वो स्वयं आप लोगों के सामने रखेंगे। हाँ सांग ना बाबा, हलबीने की कसन निकरालिस। हे महाप्रभु मन, आज मैं जितरो बोला हसे सभी लोग के मैं सांगे से एक बार कि भगवान मक्के स्वयं शिव पार्वती आज महादेव रूप ने मक्के दर्शन दखावत की था मासु तुई नौठान दिया धराव और आम के पूजा कर बोलून स्वयं मक्के भगवान दखावत। तो मैं आई कि नुहाई बोलून डर काजे उन जंगल में बाघ रुआत और एबे बोल साय का तीथा मैं पूजा करे से बाघ आरु महादेव चो माला साप मन येते रसोत ककई कहीं नहीं करोत। ये सो तीता कौनी जित्रो बोल भर भक्त जन के जे के आए थे के दखा दे सो तार साय का तो भगवान तब साय का बसला सो। और मग 3 बार सपना देते देते मैं डर का निजाते रले। तो मोके निजा तो कजिक दंड मिर तो मैं आई कि नुहाई बोलून पाती मुझ छोटे भाई के धरुन और मुझ काका बाप के धरुन भाती 3 जन हो न आदमी जेलू। तो जाते खनी मोके डुठान ढोड़गा चो बीच में दोनों चो बीच में दखा दिला। तो यही या तो मोके दखा दिला ऐसे सपना रेंगले जात खनी मैं कोनी लग खोजुक नहीं जेले कि उतर ले कह भेट तो के हुता भेट तो के एक ठान के भेटुन सेवा डेंग धोते रहलू और फिर एक ठान हुनी जगह में दोनों असन टेंगड़ा लेंगड़ा रला फिर माता पार्वती के बोल भेटलू। तो ये चो बारे मैं अगर तो चाहू कई सांगू के निशा के कि दोनों जन के मैं पंचान दखा तो के बामन बैरागी सब बोला कि तू के पूजा कर लो मैं अति पूर्ण हुआ और तू के ये लग जितरो बोले दे इलो लोग जो मनोकामना पूर्ण हो दारू ये पानी रहते तो पूजा पाठ कर ली जाल इता चो पानी लग नाला में नहा लो लोग के पुण्य चो प्राप्त हो दार महादेव चो पार्वती चो आशीर्वाद पहुंच जादे। बोल तो के मैं ये जंगल में एक जन पूजा पाठ में रहे से कोनी समय में भक्त दन ये सोत
और दर्शन करून करून जासोत जोन बोल चढ़ा तो राय कर तो राय येसोत जासोत येते जाते रसोत और जोन हृदय में जे के मन आसे हुन येऊन चढ़ासो सपायती जार जे के आयते के साप बाघ मन ये जित्रो बोल चढ़ी चिड़गुड़ जसन अयोध्या में दखा दिला जटाई उसने इथा बोले ये नाला लगे 4 दिन इला सिर्फ 4 दिन मात्र इला जटाई 80-90 ठान इथा बोली उन बसला ये पूरा गुला ये लग बुल्ला ये लग गुलाय मचु एक जनरल बेरा युवा लोग गिलो में उड़ोत और येवत की पूरा ये ढोड़गा भर बसुन रुआ और महादेव लोग बोले होत मैं दखले आरू एक दिन इतना सोऊं दिले धुनी लग 100 तो के दिन में आए 100 तो के मचो रेट ले नांग गुलाय बुल्लो और आपस एक जन मनुक के बाटे छेक लो तो छेक तो खुद मनुक मुख चिल्ला लो चिल्ला तो जा तो काय बोले तो नांग आसे मुख छेक कैसे बोल तो के कौन जगह जेलो बोल तो के लग ढोड़गी में उतर ली बोलो ढोड़गी में उतरून दकुस तो नी रहे असन असन इतना नीला होय से 9 तारीख की स्थापना करलू से मांतर जे के श्रद्धा भक्ति भाव ने ये उन दर्शन करुक सकास। जय भोलेनाथ ओम नमः शिव शंकर भगवान। तो साथियों, जैसे कुमेश्वर बाबा ने अभी बताया, कुमेश्वर बाबा यही है जो पटेल हैं। यहाँ जो ये हमारे भगवान महादेव और पार्वती को यहाँ पर स्थापना करवाया, पानी से निकालकर सपना में देखकर साक्षी मानकर, सपना को साक्षी मानकर पानी में हाथ डाला तो ये हमारे महादेव और ये हमारे पार्वती माता को निकाला वही कुमेश्वर बाबा हैं, आप अभी देखें। और भगवान की कृपा से यहाँ पर कभी कभी बाघ भालू भी आते हैं, सांप भी आते हैं। बोला जा रहा है कितने भगवान की अहम हमारी कृपा है कि हम यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं बाबा कुमेश्वर के कृपा से। और बाबा कुमेश्वर ही महादेव हैं और महादेव ही बाबा कुमेश्वर हैं। जय बाबा महादेव। हम बार बार नमन करते हैं, बार बार विनती करते हैं हमारे भारत के और पूरे विश्व के जो हिंदू धर्म के लोग हैं आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ के बारे में जान सकते हैं। यही है गोदावरी, यही है ये क्या बोलते हैं चपका धाम और अन्य रामेश्वर धाम, चारों धाम यही हमारे मेंढपाल के धरती में महादेव की कृपा से बना हुआ है। और यहाँ का हमारे बाबा ने कहा पहले कि यहाँ जल बहता है, यहाँ का जल को पीने से लोग का बीमार दूर हो सकता है और लाखों लाखों पाप नष्ट हो सकता है, ऐसा हमारे कुमेश्वर बाबा ने कहा। और ये बात सच है, महादेव की कृपा से ये होना है और होगा। तो साथियों, आप फिर अंत में देख सकते हैं साथियों, ये हमारे महादेव हैं और ये हमारे पार्वती हैं छोटे आकार के। और पीछे जो रखा गया है क्या कहते हैं फोटो महादेव का और पार्वती का, उसी प्रकार लिंग को भी रखा गया है साथियों। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं साथियों। आप देख सकते हैं जिस दिन स्थापना किया गया उस दिन से यहाँ पर दूनी भी जलाया जा रहा है। बहुत सुंदर की बात है साथियों, जो हमेशा जलता रहता है और हमेशा यहाँ पर दीपक का प्रवाह होना चाहिए। और फिर साथियों आपको दिखा सकता हूँ कृपा से, यहाँ पर भगवान की कृपा से साथियों यहाँ पर बरगद का पेड़ भी यहीं पर उगा हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं। और स्वयं बाबा को भी पता नहीं था कि यहाँ पर बरगद का पेड़ है। तो गांव वालों के कहने पर तुम कहीं भी डेरा डाल सकते हो बोला गया। तो बाबा ने उस स्थान पर मैं डेरा डालूंगा बोला, तो आकर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वाकई बरगद का पेड़ भी है। और दूसरी बात, इस तरफ पीपल का भी झाड़ है साथियों। किस्मत में बड़े स्थान पे, बड़े सुंदर के स्थान पे बाबा ने डेरा डाला और महादेव बाबा ने यहाँ पर डेरा रखने के लिए जो कहा और कुमेश्वर बाबा ने यहाँ पर डेरा डाला। बड़ा सुंदर की बात है। अंत में देख सकते हैं साथियों, यही जो महादेव हैं, आप आकर यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर क्या कहते हैं धन के लिए भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मान सम्मान के लिए और राजनीति के लिए, दुख ताव के लिए, अन्य चीज़ों का जब वरदान मांगेंगे जरूर भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ
कि हमारा जो दिल्ली में बैठा हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भी इस बात को समझना होगा और हमारे एरिया का जो केदार कश्यप है उनको भी समझना होगा कि वाकई मेंढपाल के धरती में महादेव और पार्वती विराजमान हैं। जाकर क्यों ना यहाँ पर दर्शन करें और यहाँ के बारे में मंदिर का स्थापना कर देवें। ये बात केदार कश्यप को सोचना बहुत जरूरी है। और हमारे विष्णुदेव साई जो हिंदू धर्म का त्राता हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको भी समझकर यहाँ के बारे में समझना चाहिए और यहाँ के धाम के बारे में कुछ मंदिर का अवलोकन करना चाहिए और आने जाने वालों के लिए हैंडपंप के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और जैसे दर्शन करने आते हैं लोग भाग, तो उनके लिए रहने का एक धर्मशाला के जैसा कुछ छोटा सा एक छत जैसा धर्मशाला बना देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो के माध्यम से ये वीडियो को शेयर कर रहा हूँ पूरे विश्व में, जो यहाँ पर आकर यहाँ के बारे में पूरा जानकारी लें और भगवान का दर्शन पावें। तो साथियों, मैं हीरालाल नेताम हंगवा से आया, बहुत सोच विचार कर और यहाँ पर भगवान का दर्शन किया और यहाँ पर भगवान को आप लोगों तक शेयर किया। तो साथियों, कोई वीडियो में अच्छा लगा तो साथियों, ये हमारे कुमेश्वर बाबा हैं जो यहाँ के मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कुमेश्वर को। और आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए और यहाँ का धाम देखिए और दर्शन कीजिए और यहाँ का सच्चाई जान लीजिए। तो साथियों, मेरा वीडियो यहीं तक है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।